हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि HTML कोड से टेबल कैसे क्रिएट करें। तो टेबल क्रिएट करने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप में VS कोड ओपन कर लीजिएगा। VS कोड ओपन करने के बाद सिंपली आप यहाँ से फाइल पे क्लिक करके कोई भी आप अपना फ़ोल्डर ओपन कर लीजिएगा। जैसे मेरा फ़ोल्डर का नाम है HTML कोड, तो मैं HTML कोड ओपन कर ले रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे एक फ़ाइल बना लूँगा, जिस फ़ाइल का नाम दे दूँगा मैं टेबल टेबल डॉट HTML। ये टेबल का नाम हो गया। कंट्रोल एन से मैं इस फाइल को सेव कर, ये मेरा फाइल सेव हो गया, फाइल ओपन हो गया है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कोड का मैं बॉयलर प्लेट लिख लेता हूँ पहले। शिफ्ट नोट दबाऊंगा तो मेरा बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगा। अभी मैं एंटर दबा दूंगा तो मेरा बॉयलर प्लेट ओपन हो जाएगा। तो मैं टाइटल को चेंज कर दे रहा हूँ। टाइटल मेरा है टेबल, तो मैं टेबल लिख दे रहा हूँ। टेबल मेरा टेबल हो गया, मेरा टेबल क्रिएट हो गया। और टेबल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ये मेरा बॉयलर प्लेट हो गया। आप कोई भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए बॉडी टैग में लिखा लिखा जाता है HTML में। तो सिंपली मैं HTML में हम टेबल टैग लिखूंगा बॉडी के अंदर। मेरा टेबल टैग आ गया। टेबल टैग के अंदर में टेबल रो वाइज अति बनाया जाता है, डाटा को लिखा जाता है। तो टेबल के अंदर में टेबल रो आएगा, टेबल रो के अंदर में आएगा टेबल डाटा, मतलब टीडी लिखने के टेबल डाटा आ गया। अब टेबल डाटा में मेरा किस प्रकार का डाटा रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ एक टेबल जिसमें कैप्शन में दे देता हूँ टेबल का कि किस प्रकार के। जैसे मेरा एक एम्प्लॉय का एक अथी बनाना है कि मेरे पास लगभग 10-20 एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, उसका सैलरी कितना है, कितना सैलरी है वो बताना है और उसका क्या नाम है सो बताना है। तो मैं इसका कैप्शन दे देता हूँ। कैप्शन के अंदर एम्प्लॉय नाम दे रहा हूँ। मेरा एम्प्लॉय हो गया कैप्शन। कैप्शन के अंदर मैं यहाँ पे मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ एम्प्लॉय का मैं एक आईडी दे रहा हूँ, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके मैं आईडी दे दूंगा। तो आईडी दे देता हूँ एक। और आईडी के बाद मैं यहाँ पे उसका नाम लिखूंगा। तो टी टेबल डाटा में इसका नाम आ जाएगा, कैपिटल में लिख दे रहा हूँ नाम और सैलरी। सैलरी हो गया। ये मेरा एक रो कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा हेडर बन चुका हो बन चुका है। यहाँ से मैं रन करूँगा, कंट्रोल एस से सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद सिंपली मैं यहाँ से रन करूँगा तो मेरा देखिए ये मेरा आईडी, ये नेम और ये सैलरी। क्योंकि अभी मैं बॉर्डर नहीं दिया हूँ तो इस प्रकार इसलिए वहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा। बॉर्डर अगर मैं दूंगा यहाँ पे तो बॉर्डर आ जाएगा इसमें। इस वजह से मैं बॉर्डर दे रहा हूँ। बॉर्डर में मैं दे रहा हूँ 2px का, मतलब 2 पिक्सल का हो गया। अब देखो मैं इसको सेव किया तो मेरा यहाँ पे कैसा टेबल हो गया। देखिए मेरा आईडी, नेम और सैलरी, ये हो गया मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया। एक रो क्रिएट हो गया एक टेबल के अंदर। अब एक टेबल के अंदर मैं दूसरा रो क्रिएट करना चाहता हूँ कि जिसमें मेरा एम्प्लॉय का आईडी रहेगा और एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का सैलरी। तो इस प्रकार से मैं
क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं टी आर टैग का यूज़ करूँगा। टेबल रो के अंदर मैं टेबल डाटा टैग का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर में आ जाएगा 1। ये मेरा एक आ गया टेबल डाटा। और एम्प्लॉय का नेम के लिए मैं दूसरा टेबल का टैग यूज़ करूँगा, TD। इसमें मैं नाम दे देता हूँ चंदन। चंदन हो गया। अब इसका सैलरी हम लिखने के लिए मैं एक डाटा का यूज़ कर लेता हूँ। इसका सैलरी हम दे देते हैं 25,000। ये हो गया। तो ये मैं सेव कर दिया, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि देखिए मेरा टेबल का फर्स्ट जनरेट हो गया। ID 1, नेम चंदन, और सैलरी 25,000 हो गया। अब अगर सैलरी के अंदर में हम दो पार्ट इसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो भी कर लूँगा। जैसे मेरा सैलरी है यहाँ पे, तो INR इंडियन में करेंसी हो जाएगा, और फिर ये इसका थी में हम क्रिएट करना चाहें USD में, डॉलर में, तो वो भी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैं अभी कर देता हूँ। तो यहाँ पे सैलरी को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। कॉल स्पेन में लिखूंगा, कॉल स्पेन यहाँ पे 2 कर दूंगा, तो 2 आ जाएगा। इसको मैं सेव कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ जाए, 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ डाटा देता हूँ इसमें, सभी मैं यहाँ पे TD, और इसमें $25 लिख दे रहा हूँ। हम्म, अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा टेबल का डाटा दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। $25, और ये सैलरी का दो पार्ट हो गया। अगर हम इसका नाम भी अगर दो अर्थी में लिखना चाहते हैं, तो इसको USD, और इसको हम दो पार्ट में यहाँ पे, सॉरी, मैं अगर सैलरी के नीचे हम INR और डॉलर अगर शो कराना चाहते हैं, तो वो भी हम कर देंगे। दूसरा रो में हम एक TR क्रिएट करेंगे, टेबल रो, और इसमें हम TD टेबल डाटा, और इसमें हम लिख देंगे INR, मतलब इंडियन करेंसी हो गया। दूसरा TD लेंगे, और इसमें हम लिख देंगे USD। यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ये हो गया। अब मैं ID में और नेम में दोनों में हमको यूज करना पड़ेगा रो स्पेन। इसमें कॉल स्पेन था, इसमें रो स्पेन है। देखिए रो स्पेन, इसमें 2 कर दिया। रो स्पेन 2। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो आप देखिए किस प्रकार से मेरा टेबल क्रिएट हो गया। ID और नेम, ये दोनों दो दो रो बाई कर रहा है, एक रो और दो रो हो गया। और सैलरी भी 2 कॉलम बाई कर रहा है, INR और USD। देख सकते हैं आप इस प्रकार से। अगर मैं इसमें लगभग 5 रो क्रिएट करना है नीचे, तो वो कर लूँगा। 5 एम्प्लॉय का नाम दे दूंगा मैं यहाँ से।
यहाँ से सिंपली मैं टेबल रो क्रिएट करूँगा। टेबल रो के अंदर मैं टेबल डाटा यूज़ करूँगा। टेबल डाटा के अंदर मैं डो और टी डी, अब इसमें मैं नाम दे दूँगा। मैं नाम दे दिया। नाम देने के बाद मैं यहाँ पे उसका सैलरी दे देता हूँ। टी टी पहले कौन सा सैलरी है? INR, इंडियन का है। इंडियन है तो इंडियन में इसका दे देता हूँ 30,000। और इसका USD डॉलर डिफाइन भी करना है ना, तो TD और इसमें $30 लिख दे रहा हूँ। ये मेरा सेकेंड टेबल का रो हो गया। सॉरी, इसको मैं सेव नहीं किया है। कंट्रोल S से मैं सेव कर लूँगा और फिर मैं इसको रन करूँगा तो देख सकते हैं आप, मेरा फर्स्ट चंदन है, उसका नेम आ गया। उसका INR मेरा 25,000 सैलरी और USD में उसका 25 $25 हुआ। और इसको चांदनी नाम है सेकेंड, और सेकेंड का सैलरी है 30,000। इसका USD में $30 है। तो इस प्रकार से सेकेंड हो गया। और मैं यहाँ पे थर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नहीं होगा, इसके नीचे टेबल रो के नीचे मैं नया टेबल रो लूँगा। टेबल रो लेने के बाद मैं यहाँ पे टेबल डाटा लूँगा TD। इसमें मैं टेबल डाटा में ID लिख दूंगा पहले, थर्ड, और फिर TD में लूँगा। फिर इसमें नेम डाल दूंगा, अमन डाल दिया। फिर मैं इसका TD लूँगा और इसका सैलरी डालूँगा 30,000। फिर मैं इसका USD में डॉलर डिफाइन करूँगा, TD लूँगा। TD लेने के बाद मैं USD में इसका भी मैं $30 दे रहा हूँ। तो ये मेरा थर्ड रो था। अब मैं फोर्थ रो क्रिएट कर ले रहा हूँ। कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसको मैं कॉपी किया कंट्रोल C से, फिर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे नंबर चेंज कर दे रहे हैं 4, और नाम नाम हम कर दे रहे हैं शुभम। शुभम, इसका सैलरी 40 कर देते हैं। और अमन का सैलरी 35 कर देते हैं। और इसका $30 भी चेंज कर देते हैं। और इसका डॉलर हो गया $40। और मैं एक और टेबल रो क्रिएट कर लेता हूँ, तो इसी को मैं कंट्रोल V करूँगा, पेस्ट करूँगा। अब मैं इसको 5 कर दे रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे उसका नाम चेंज करके कमलेश कर दे रहा हूँ। कमलेश कर दिया। इसका सैलरी मैं कर दे रहा हूँ $20। फिर मैं इसका डॉलर भी डिफाइन कर दे रहा हूँ $20। इस प्रकार से मैं टेबल बना लिया। टेबल को मैं सेव कर दे रहा हूँ। अब इसको मैं सॉरी इसको मैं रन कर रहा हूँ। देखिए देखिए, मेरा ये हो गया। मेरा कैप्शन में जो मैं दिया था, वो ये नाम आ गया कैप्शन में। नेम आ गया कैप्शन में। ये देखिए, मेरा टेबल का ID, ये आइडिया हो गया, ये नेम हो गया, ये सैलरी, और ये इंडियन सैलरी, और ये USD सैलरी। ये सैलरी हो गया। अगर आप इस प्रकार से टेबल बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली इस प्रकार से कोड कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और